दोस्तों, आज की कहानी है एक ननद ने बहू के सास को सिखाया बहुत ही अच्छा पाठ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बेटा चल छत पर चलें, कल तो तेरी शादी है। आज हम माँ बेटी पूरी रातें बातें करेंगे। चल तेरे सिर की मालिश कर दूं, तुझे अपनी गोद में सुलाऊं। कहते कहते आशा जी की आंखें बरस पड़ती हैं। विशाखा उनके आंसू पोंछते हुए कहती है, ऐसे मत रो माँ, मैं कौन सा विदेश जा रही हूँ। 2 घंटे लगते हैं आगरा से मथुरा आने में, जब चाहूंगी तब आ जाऊंगी। विदा हो जाती है विशाखा, माँ की ढेर सारी सीख लिए, मन में छोटे भाई बहनों का प्यार लिए, माँ पापा का आशीर्वाद लिए, चाचा चाची दादा दबावा, मामा मामी फूआ फूफा मौसा मौसी सबकी ढेर यादें के साथ जल्दी आना बिटिया, आती रहना बिटिया, कहते हाथ हिलाते सबके चेहरे धुंधले हो गए थे। विशाखा के आंसुओं से संग बैठे आकाश उसे चुप कराते हुए कहते हैं, सोच तो पढ़ाई करने बाहर जा रही हो, जब मन करे चली आना। शादी के 1 साल बाद ही विशाखा के दादाजी की मृत्यु हो गई। उस समय वो आकाश के मामा की बेटी की शादी में गई थी। आकाश विशाखा से कहता है, ऐसे शादी छोड़कर कैसे जाएं विशु, दादाजी को एक ना एक दिन तो जाना ही था, फिर चली जाना। चुप थी विशाखा, क्योंकि माँ ने सिखाया कर भेजा था कि अब वही तेरा घर है, जो वो लोग कहें वही करना। 6 महीने बाद आनंद भैया मामा के बेटे की शादी में भी नहीं जा पाई थी, क्योंकि सासू माँ बीमार थी। अब विशाखा एक बेटी की माँ बन चुकी थी। अब उसका 5वां महीना चल रहा था, तभी चाची की बिटिया की शादी पड़ी थी। सासू माँ ने कह दिया कि ऐसी हालात में कहाँ जाओगी। वो सोचती है कैसी हालात, सुबह से लेकर शाम तक सब काम करती हूँ, ठीक तो हूँ। इस बार उसका बहुत मन था, इसीलिए उसने आकाश से कहा मम्मी जी से बात करे और उसे शादी में लेकर चलें। चाची का फोन भी आया था आकाश के पास, तो उसने कह दिया आप लोग जिद करेंगे तो मैं ले आऊँगा, लेकिन कुछ गड़बड़ी हुई तो जिम्मेदारी आपकी होगी। फिर तो माँ से ने मना कर दिया, रहने दे बेटा, कुछ भी हुआ तो तेरे ससुराल वाले बहुत नाराज हो जाएंगे। वैसे तो ससुराल में विशाखा को कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी, फिर भी उसे लगता था जैसे उसे जिम्मेदारियों का मुकुट पहना दिया गया हो। उसके आने से पहले भी तो लोग बीमार पड़ते होंगे, तो कैसे संभलता था सब। उसके आने से पहले भी तो उनके घर में शादी ब्याह पड़ते होंगे, तो आज अगर वो किसी समारोह में ना जाकर अपने मायके के समारोह में चली जाए तो क्या गलत हो जाएगा। दिन बीत रहे थे, कभी 4 दिन कभी 8 दिन के लिए वो अपने मायके जाती थी और बुझे मन से लौट आती थी। विशाखा के ननद की शादी ठीक हो गई थी। उस दोनों का रिश्ता बहनों या दोस्तों जैसा था। अपनी ननद सुरभि की वजह से ही उसे ससुराल में कभी अकेलापन नहीं लगा। सुरभि की शादी होने के विशाखा जितनी खुश थी उतनी ही उदास भी थी। उसके बिना ससुराल की कल्पना भी उसके आंखों में आंसू भर देती थी। विशाखा के शादी की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली थी। उसको दूसरा बच्चा होने वाला है, 4थे महीने की प्रेगनेंसी है, फिर भी वो घर बाहर का हर काम कर लेती है। सभी रिश्तेदार विशाखा की सास से कह रहे हैं, बड़ी किस्मत वाली हो जो विशाखा जैसी बहू पाई हो। शादी का दिन भी आ गया। आज विशाखा के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दोनों ननद भाभी एक दूसरे को पकड़े रो रही थी। तभी विशाखा की सास उसे समझाते हुए कहती है, ऐसे मत रो बेटा, कोई विदेश थोड़े ही जा रहे हो, जब चाहे तब आ जाना। तभी सुरभि कहती है, नहीं माँ, जब दिल चाहे तब नहीं आ पाऊंगी। वो पूछती है, ऐसे क्यों कह रही हो बेटा, माँ के पास क्यों नहीं आओगी तुम। सुरभि कहती है, कैसे आऊंगी माँ, हो सकता है जब मेरा आने का मन करे तब मेरे ससुराल में कोई बीमार पड़ जाए, कभी किसी की शादी पड़ जाए, या कभी मेरा पति ही कह दे तुम अपने रिस्क पे जाओ, कुछ हुआ तो फिर मुझसे मत कहना। सब एकदम अवाक रह गए। वो लोग विशाखा की तरफ देखने लगते हैं। तभी सुरभि कहने लगती है, नहीं माँ, भाभी ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा था उनकी सूजी हुई आंखों को
जब उनके दादाजी की मौत पर आप लोग शादी का जश्न मना रहे थे, मैंने महसूस की थी कि वो बेचैनी जब आपको बुखार होने के चलते वो अपने भैया की शादी में नहीं जा पा रही थी। मैंने महसूस किया है उस घुटन को जब भैया ने उन्हें उनकी चाची की बेटी की शादी में जाने से मना कर दिया था। उन भाइयों के ने जिन्होंने उनकी विदाई के वक्त कहा था, सोच लो तुम बाहर पढ़ने जा रही हो, जब मन करे तब आ जाना। आपको नहीं पता भैया, आपने भाभी का विश्वास तोड़ा है। कल को मेरे ससुराल वाले भी मुझे छोटे भाई भैया की शादी में ना आने दे दो। सोचा है कभी आपने, पापा हमारी गुड़िया तो आपकी जान है, कभी सोचा है आप सब ने कल को पापा को कुछ हो जाए और गुड़िया के ससुराल वाले उसे ना आने दें? कभी भाभी की जगह खुद को रख के देखिएगा। एक लड़की अपने जीवन के 24-25 साल जिस घर में गुजारती है, उन रिश्तों के प्यार की खुशबू से उसका जीवन भरा होता है। उसको उसी घर जाने, उन रिश्तों को महसूस करने से रोक दिया जाता है। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। जिन रिश्तों में बंधकर हम आपको अपने घर लाए थे, वही रिश्ते, वही बंधन आपकी बेड़ियां बन गए। और ये कहते कहते सुरभि विशाखा के गले लग जाती है। आज सबकी आंखें नम थी, सबके सिर अपनी गलतियों के बोझ से झुके हुए थे। दोस्तों, ये किसी एक घर की कहानी नहीं है। हमारे समाज में शादी होते ही लड़कियों की प्राथमिकताएं बदल जाती है। अपना परिवार, अपना घर ही पराया हो जाता है। वहां जाने के लिए उसे दूसरों की आज्ञा लेनी पड़ती है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।